नमस्कार। जीएस अफेयर्स के शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दो प्रमुख एशियाई देशों जो आपस में काफ़ी सुर्खियों में बटोर रहे हैं। देखेंगे दो एशियाई देश कौन हैं जो आपस में भी सुर्खियों में हैं। जो चर्चा का विषय बना हुआ है दो एशियाई देश हैं, रूस एवं चीन। ये रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, ये चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। जो रूस की राजधानी मॉस्को है एवं चीन की राजधानी बीजिंग है। तो चलेंगे देखेंगे इस दोनों के बीच में क्या सहयोग हुआ है, क्या चर्चाएं हुई है, क्या समझौता हुआ है जिससे आपस में चर्चा में है। तो रूस और चीन ने किए चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। ये ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए दोनों अभी काफ़ी सुर्खियों में छाए हुए हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय चंद्र विज्ञान स्टेशन अनुसंधान और प्रयोगात्मक सुविधाओं का एक परिसर होगा जो चंद्रमा की सतह पर या इसकी कक्षा में बनाया जाएगा। ये चंद्रमा की सतह पर एवं कक्षा में बनाने के लिए रूस और चीन के बीच में समझौता हुआ है। तो देखेंगे आगे इसके बारे में क्या है। रूस की रोसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी ने, ये याद रखिएगा, रूस की स्पेस एजेंसी को रोसकॉस्मोस बोलते हैं, ने यह जानकारी दी है कि चीन और रूस ने 9 मार्च 2021 को एक अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यानी दोनों मिलकर 9 मार्च को हस्ताक्षर किया है, समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इन दोनों राष्ट्रों के बीच यह समझौता ज्ञापन पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के प्रमुख झांग केजियांग और रोसकॉस्मोस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने हस्ताक्षर किया है। ये दोनों चीन एवं रूस के जो अंतरिक्ष एजेंसी है उन दोनों का प्रमुख है। उन दोनों के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों में समझौता हुआ है। तो चलेंगे और आगे क्या है देखेंगे। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने आगे यह भी बताया है कि बीजिंग और मॉस्को स्टेशन की स्थापना के लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे और इस परियोजनाओं को डिज़ाइन करने, योजना बनाने और इसे लागू करने के साथ साथ वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय के समक्ष इस योजना को प्रस्तुत करने के लिए निकटता से सहयोग करेंगे। आपस में दोनों में काफ़ी तालमेल बना करके इस डिज़ाइन करने एवं बनाने एवं लागू करने के साथ साथ वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय को समक्ष बनाने के लिए दोनों निकटता से सहयोग करने की मंजूरी प्रदान करा है। तो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ये क्या है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन विज्ञान स्टेशन एवं अनुसंधान प्रयोगात्मक सुविधाओं का एक परिसर होगा जो चंद्रमा की सतह पर या फिर इसकी कक्षा में बनाया जाएगा। इस परिसर को बहुउद्देशीय और बहुविषयक अनुसंधान कार्य करने के लिए निर्मित किया जाएगा। ये आपस में निर्माण करने का योजना है। चीन एवं रशिया के बीच, दोनों एशियाई देश हैं, यानी दोनों एशिया का ही कंट्री है। और क्या है, चीन और रूस इस परियोजनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देंगे। वे ऐसे किसी भी राष्ट्र के लिए समान पहुंच की पेशकश करेंगे जो इस परियोजना में भाग लेना चाहते हैं। वे अन्य देशों को भी खुला इसमें आने की परमिशन दे रहा है कि किसी भी देश अगर चाहे इस सहयोग में भाग देने के लिए तो ले सकते हैं, पेशकश अपनी कर सकते हैं। तो देखेंगे ये चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चीन और रूस का क्या सहयोग हुआ है। अंतरिक्ष में अपनी इस नवीनतम संयुक्त परियोजनाओं के लिए दोनों देश सह परामर्श, साझा लाभ और संयुक्त निर्माण के लिए सिद्धांत का पालन करेंगे। दोनों के द्वारा संयुक्त निर्माण का पालन किया जाएगा, यानी चीन और रूस के द्वारा। चीन और रूस इस अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन में व्यापक सहयोग की सुविधा देंगे। इस सभी इच्छुक देशों के लिए खुला होगा जो वैज्ञानिक अनुसंधान एक्सचेंजों को और मजबूत करेगा। ये सभी देशों के लिए खुला रहेगा, जो भी चाहेंगे अपनी स्थिति यानी वैज्ञानिक के क्षेत्र में मजबूत करना, वो अपनी इसमें दाव आजमा सकते हैं। इस परियोजना अन्वेषण और मानवता के शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी स्थान का उपयोग को बढ़ावा देंगे। जो भी बाहरी आएंगे उसको भी इस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच में संबंध स्थापित हुआ है। तो देखेंगे आगे क्या है। चीन और रसिया के बीच गहरे आपसी संबंध, दोनों के बीच में संबंध क्या है, वो आपसी संबंध के बारे में भी हम बात करेंगे। तो है
रूस और चीन ने हाल ही में वर्षों में अपने संबंधों को काफ़ी मजबूत बनाया है। ये वैश्विक रिलेशन है, काफ़ी मजबूत एवं काफ़ी जटिल भी होता है एवं जल्दी टूटता भी है। तो वैश्विक रिलेशन उस देश की राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है कि कब किसी देश का वैश्विक रिलेशन कैसा रहेगा। विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद से जब रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को जीत लिया था, उससे पश्चिम के साथ रूस के संबंध बुरी तरह प्रभावित हुए थे। जब इन्होंने क्रीमिया को जीता था तब रूस से काफ़ी संबंध प्रभावित हुआ था, लेकिन हाल ही में अभी चर्चा में है कि इस रूस को संबंध काफ़ी अच्छे हो गए हैं। चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के शुरुआती वर्षों में रूसिया यानी काफ़ी हद तक निर्भर है। यानी चीन अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के शुरुआती वर्षों में रूस विशेषज्ञता पर काफ़ी हद तक निर्भर है, लेकिन वर्ष 2003 में अपने पहले चालक दल के मिशन की शुरुआत के बाद चीन इस क्षेत्र में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर बन गया है। तो इसी के साथ इस हम चर्चाओं एवं सुर्खियों का प्रोग्राम समाप्त करते हैं एवं एक अद्भुत प्रश्न से आपको हम रूबरू करेंगे। तो देखेंगे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, ये नेशनल हाईवे का तस्वीर लगा हुआ है जो सबसे लंबा है, यानी भारत में सबसे लंबा उस NH नाम है, उस नेशनल हाईवे का नाम है NH44 यानी NH44 नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे बन गया है। तो इसी के साथ इस सुर्खियों यानी शॉर्ट प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी अन्य नए प्रोग्रामों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।